अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 9th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1। लास्ट लेक्चर में जो हमने पढ़ा था वो वैलेंसी और सैम्बल के बारे में पढ़ा था कि सैम्बल जो हैं वो एलिमेंट के नेम के शॉर्ट फॉर्म होते हैं, यानी कि द एब्रिविएशन फॉर द नेम ऑफ एन एलिमेंट इज़ कॉल्ड सैम्बल। और सैम्बल को डिस्कवर किया था जैकब बर्ज़िलियस ने। फिर उसके बाद सेकंड टॉपिक हमने पढ़ा था वैलेंसी के बारे में कि वैलेंसी एक एलिमेंट की दूसरे एलिमेंट के साथ जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है, मिलने की जो सलाहियत होती है, वो वैलेंसी कहलाती है। अब फिर हमने पढ़ा था कि एलिमेंट क्यों आपस में मिलना चाहते हैं, उसकी रीज़न थी कि एलिमेंट जो हैं वो स्टेबल होना चाहते हैं, एलिमेंट अपने वजूद को बरकरार रखना चाहते हैं। उसी मकसद की खातिर एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ जुड़ता है। अब हर एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट के साथ जुड़ने के लिए और ख़ुद को स्टेबल करने के लिए दो असूलों का सहारा लेना पड़ता है। पहला रूल जो था वो था ऑक्टेट रूल और दूसरा रूल था डुप्लेट रूल। ऑक्टेट रूल कहते हैं कि अगर एलिमेंट के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो स्टेबल होगा, और इस रूल को ऑक्टेट रूल कहते हैं। और डुप्लेट रूल कहता है कि अगर एलिमेंट के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो एलिमेंट स्टेबल होगा, और इसे डुप्लेट रूल कहते हैं। अब वैलेंस शेल क्या थे कि किसी भी एलिमेंट के लास्ट वाले जो शेल होते हैं वो वैलेंस शेल कहलाते हैं, और लास्ट वाले शेल के जो नीचे वाले शेल्स होते हैं वो इनर शेल्स कहलाते हैं। फिर सवाल हमने ये किया था कि कौन से वो एलिमेंट हैं जो डुप्लेट रूल पर अमल करते हैं और कौन से वो एलिमेंट हैं जो ऑक्टेट रूल पर अमल करते हैं। टोटल 118 एलिमेंट थे। 118 एलिमेंट में से 3 एलिमेंट डुप्लेट रूल पर अमल करते हैं, बाकी ऑक्टेट रूल पर। वो 3 एलिमेंट जो थे वो हाइड्रोजन, हीलियम और लिथियम थे। उनके लिए शर्त क्या थी कि अगर एलिमेंट के पास टोटल इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल के नहीं, टोटल इलेक्ट्रॉन 3 या 3 से कम होंगे तो वो डुप्लेट रूल पर अमल करके ख़ुद को स्टेबल करेंगे, और अगर एलिमेंट के पास टोटल इलेक्ट्रॉन 4 या 4 से ज़्यादा होंगे तो वो ऑक्टेट रूल पर अमल करते हुए ख़ुद को स्टेबल करेंगे। जो नेक्स्ट है कि एलिमेंट ऑक्टेट और डुप्लेट रूल पर अमल करते हुए ख़ुद को स्टेबल करते हैं और एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। जब एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ अटैच होता है तो इस नतीजे में जो प्रोडक्ट बनता है उसे कहते हैं कंपाउंड। तो वन एलिमेंट कंबाइंड विद अदर एलिमेंट, देन कंपाउंड इज फॉर्म्ड। लेकिन इस चीज़ को समझने से पहले थोड़ा सा जायज़ा ले लेते हैं 2 टर्म्स का, और वो 2 टर्म्स हैं एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास। और एटॉमिक मास को मास नंबर भी कहते हैं। तो सबसे पहले एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर है क्या? एटॉमिक नंबर ये है सम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। एक एटम में इलेक्ट्रॉन की जो तादाद है वो एटॉमिक नंबर कहलाती है। एटॉमिक नंबर को शो किया जाता है जी से। एटॉमिक नंबर की जो अलामत है वो जी है। जो एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास इज़ द सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। एक एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो तादाद है दोनों की, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को मिलाकर जो तादाद है वो एटॉमिक मास कहलाती है, और एटॉमिक मास को शो किया जाता है ए से। तो एटॉमिक नंबर जो है वो इलेक्ट्रॉन की तादाद एक एटम में एटॉमिक नंबर कहलाती है और उसे जी से शो किया जाता है। जबकि एक एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का मजमुआ एटॉमिक मास कहलाता है और इसे ए से शो किया जाता है। अब दोनों में जो रिलेशन है, अगर पूछा जाए व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास, तो एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास में जो रिलेशन है वो रिलेशन एक फार्मूले की मदद से पैदा किया जाता है, और वो फार्मूला है A इज़ इक्वल टू Z प्लस N। A फॉर एटॉमिक मास, Z फॉर एटॉमिक नंबर एंड N फॉर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की तादाद। इस फार्मूले की मदद से आप रिलेशन पैदा कर सकते हैं एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास के दरमियान। और साथ ही
इस फार्मूले की मदद से आप किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास भी मालूम कर सकते हैं, एटॉमिक नंबर भी मालूम कर सकते हैं और यहाँ तक कि उस एटम के अंदर न्यूट्रॉन की तादाद भी मालूम कर सकते हैं। अब हमने कहा है कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ अटैच हो रहा है और बन रहा है कंपाउंड, लेकिन यहाँ पर शर्त है कि जब एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ अटैच हो रहा है तो वो अटैच हो ऑन द बेस ऑफ एटॉमिक मास, यानी कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ अटैच हो ऑन द बेस ऑफ एटॉमिक मास, तब जाकर बनता है कंपाउंड। तो डेफिनेशन कुछ यूँ होगी, व्हेन one element combine with other element on the base of atomic mass, then compound is formed। तो जब एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ एटॉमिक मास की बुनियाद पर जुड़ता है तो कंपाउंड बनते हैं। एटॉमिक मास जो है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद है और एटॉमिक मास दरअसल मास ऑफ एन एलिमेंट है। एक एलिमेंट का मास जो है वो एटॉमिक मास कहलाता है, यानी कि एलिमेंट का जो वज़न है या एटम का जो वज़न है वो हमें मालूम होता है एटॉमिक मास की मदद से। और जब एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ एक मखसूस वज़न में मिलेंगे तब जाकर कंपाउंड बनेंगे। अगर उनका एटॉमिक मास रेशो ठीक नहीं है तो वो कंपाउंड आपको हासिल नहीं हो पाएगा जो आप बनाना चाहते हैं। जैसे कि आपके पास एग्जांपल है वाटर की, तो वाटर का फार्मूला है H2O। अब H2O में दो एलिमेंट है, एक हाइड्रोजन एलिमेंट और दूसरा है ऑक्सीजन एलिमेंट। तो हाइड्रोजन एलिमेंट अटैच हो रहा है ऑक्सीजन एलिमेंट के साथ, तब जाकर एक कंपाउंड बन रहा है और उस कंपाउंड का नाम है वाटर। अब जो रेशो है वो बनानी है एटॉमिक मास की बुनियाद पर। ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास है, एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16 और एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है 1, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन की जो तादाद है वो 2 है। अगर हम हाइड्रोजन 1 रखते हैं तो बनेगा HO, यानी कि हम वो कंपाउंड नहीं बना पाएंगे जो हम बनाना चाहते हैं। तो इसीलिए जो वज़न है, जो मास है वो फिक्स्ड होना चाहिए, यानी कि हाइड्रोजन के 2 एटॉमिक मास और ऑक्सीजन का 16, ये जब मिलेंगे तब जाकर वाटर बनेगा। यानी कि जब हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 2 हो और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 हो, जब ये वाली रेशो होगी तो वाटर बनेगा, अदरवाइज़ वाटर नहीं बनेगा। तो जब एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ ऑन द बेस ऑफ एटॉमिक मास मिलते हैं तब जाकर कंपाउंड बनते हैं। मींस जब हाइड्रोजन के 2 ग्राम होंगे और ऑक्सीजन के 16 ग्राम होंगे तब जाकर वाटर बनेगा, अदरवाइज़ नहीं बनेगा। मींस के वाटर को बनाने के लिए हाइड्रोजन के 2 ग्राम होने चाहिए और ऑक्सीजन का 16 ग्राम होना चाहिए, तब जाकर पानी बनेगा। अगर वज़न ये ऐसा नहीं होगा तो वो कंपाउंड नहीं बन पाएगा जो हम बनाना चाहते हैं। तो इसीलिए एक एलिमेंट जब दूसरे एलिमेंट के साथ मिलता है ऑन द बेस ऑफ एटॉमिक मास तब जाकर कंपाउंड बनता है। फिर उसके बाद जो कंपाउंड होते हैं, कंपाउंड को बेसिकली 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक कंपाउंड आयनिक कंपाउंड है और दूसरा कंपाउंड है कोवलेंट कंपाउंड। तो आयनिक कंपाउंड और कोवलेंट कंपाउंड, तो कंपाउंड जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, आयनिक कंपाउंड और कोवलेंट कंपाउंड। सबसे पहले आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ आयंस। जो आयनिक कंपाउंड होते हैं ये आयंस पर मुश्तमिल होते हैं। आयंस जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, केटाइन एंड अनाइन। केटाइन क्या होते हैं? केटाइन उस वक्त बनते हैं जब भी कोई एलिमेंट या एटम इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है। तो जब भी कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और इस तरह का एलिमेंट केटाइन कहलाता है। एनाइन क्या होता है? जब भी कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो जब भी कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा और इस तरह का एलिमेंट एनाइन कहलाता है। तो जब पॉजिटिव चार्ज वाला एलिमेंट और नेगेटिव चार्ज वाला एलिमेंट आपस में जुड़ेंगे
तो नतीजे में जो कंपाउंड बनेंगे वो आयनिक कंपाउंड कहलाएंगे। तो आयनिक कंपाउंड बेसिकली कंसिस्ट ऑफ आयन्स एंड टू टाइप्स ऑफ आयन्स कंबाइंड टू फॉर्म आयनिक कंपाउंड, positive ion and negative ion. When positive ion and negative ion combine on the base of atomic mass, then ionic compound is formed. दूसरा, आयनिक कंपाउंड जितने भी होते हैं वो सॉलिड हालत में पाए जाते हैं, सॉलिड स्टेट में होते हैं। तो आयनिक कंपाउंड आर ऑलवेज फाउंड इन द सॉलिड स्टेट, ठोस हालत में होते हैं आयनिक कंपाउंड, और इनकी जो ठोस होती हैं वो क्रिस्टलाइन ठोस होते हैं। तो आयनिक कंपाउंड आर क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं? ऐसे ठोस जिनकी मखसूस शक्लें हों। तो जिन ठोस की मखसूस यानी कि स्पेसिफिक शेप होती है वो सॉलिड क्रिस्टलाइन सॉलिड कहलाते हैं, और आयनिक कंपाउंड का ताल्लुक भी क्रिस्टलाइन सॉलिड से है। अब आयनिक कंपाउंड चूँकि सॉलिड स्टेट में होते हैं इसलिए इनके जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो हाई होते हैं। मतलब इन्हें लिक्विड स्टेट में लाने के लिए या फिर इन्हें वेपर स्टेट में लाने के लिए हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। तो दूसरा कंपाउंड है कोवलेंट कंपाउंड। तो कोवलेंट कंपाउंड ये भी एलिमेंट से मिलकर बनते हैं, लेकिन ये उस वक्त मिलकर बनते हैं जब एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ अटैच होता है, लेकिन नतीजे में जो नतीजा क्या हो कि जब एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ अटैच हो तो उस वक्त जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो, तो जब एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है तब जाकर कोवलेंट कंपाउंड बनते हैं। और कोवलेंट कंपाउंड जो होते हैं ये बेसिकली दो स्टेट में पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा लिक्विड स्टेट में या फिर गैस स्टेट में। और लिक्विड और गैस स्टेट में होने की वजह से इनके जो मेल्टिंग पॉइंट है और बॉइलिंग पॉइंट है ये इनके जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो लो होते हैं। तो कंपाउंड जो होते हैं व्हेन वन एलिमेंट कंबाइन विद अदर एलिमेंट ऑन द बेस ऑफ एटॉमिक मास देन कंपाउंड इज फॉर्म। Compound are two types, ionic compound and covalent compound. Ionic compound consist of ions. When cation and anion combine, then ionic compound are formed. Ionic compound are mostly found in the solid state, and their solid state is crystalline state. They have high melting and boiling point. Second type of compound is covalent compound. Covalent compound are formed when two or more than two elements share electron with each other. They are mostly found in liquid and gas state. दे हैव लो बॉइलिंग पॉइंट। तो आज जो टॉपिक पढ़ा है वो कंपाउंड के बारे में, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास के बारे में पढ़ा है। इंशाल्लाह इन्हीं 3 टॉपिक को रिलेट करते हुए वैलेंसी के बारे में मज़ीद पढ़ेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।